हाय फ्रेंड्स, तो जैसा ये घड़ी में आप देख चुके हैं रात के 12 बज रहे हैं और इन्हें देखो जरा, इन्हें बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। लेट खड़े हुए हैं ऐसे घर से ही। 12 बज गए तब भी मैं मेहंदी लगा रही थी। मैंने अब मेहंदी इतनी लगा ली है। काफ़ी लंबे टाइम बाद मैंने इतनी मेहंदी लगाई है। पिछले साल करवा चौथ पे कई सालों से लगाई ही नहीं, जब संजू के साथ ऐसा जब से आपने लगाई नहीं मेहंदी। और बालों में तेल लगाया, इसलिए मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। पूरे बालों में तेल लगा के बैठी हूँ और सोच रही हूँ करवा चौथ का ब्लॉग स्टार्ट करूँ। कल बताऊँगी आपको कि मैं कैसे मनाती हूँ, मैं क्या क्या करती हूँ। तो ये फाइनली मैंने अपनी बेडशीट पूरी बिछा ली है और ये बहुत ही सुंदर लग रही है। वैसे भी नई नई बेडशीट काफ़ी अच्छी लगती है। और वैसे मैंने आप लोगों को अपना घर भी नहीं दिखाया है। तो देखिए ये मतलब मेरा रूम ही स्पेशली क्योंकि नया हुआ है, और तो सब क्या खैर। तो ये दीवार पे धूल है जो कैमरा कैप्चर कर रहा है, जिसे मैं साफ़ करूँगी। वैसे दिवाली की सफाई होगी, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ जाती है मुझे। यहाँ पे मेरा शैम्पू रखा है लॉरियल का। और वैसे यहाँ पे कुछ रखने के लिए मुझे कुछ आर्टिफिशियल जो फ्लावर के पॉट आते हैं वो लेके आना है। और लेकिन अभी लाऊंगी, फिलहाल तो अभी ये इन्हीं कामों की लाता है। शैम्पू रख लो, कंडीशनर रख लो जल्दी जल्दी आकर। और बस ये हो चुका है। यहाँ रखे हैं मेरे कपड़े जो मैं आज शाम को पहनने वाली हूँ। ये मेरा लोड है, इसमें ऊपर रख दूँ। और ये साड़ी शायद मैं रेड वाली साड़ी पहनूँ और ये ब्लाउज पहनूंगी। एंड ये देखिए ये शाम के लिए मेरा करवा चौथ का फुल क्या कहते हैं इसे, थाली और लोटा। ये मेरा लोटा, ये मेरी छलनी और ये मेरी प्लेट और ये मेरी मेहंदी। एंड अबव ऑल दिस इज माय हस्बैंड। ये हमारे वीरूपा जी लगे हैं जाने मेरी जाने मन बच। ये बच्चों को तो इतना रट गएगा ना। ये रूम इधर देख लो भैया, देख लो, दिखा लो। अब अपने वो 6 पैक वो जो होता वो दिखा रहे हैं। ये हमारे वीरूपा जी हैं जो गाना सुनने में लगे पड़े हैं। ये वो साड़ी है जो मैं अभी पहनने वाली हूँ। और अब आवाज़ें बहुत हो रही है। अब मैं जाती हूँ नहाने, मिलती हूँ आप लोगों से नहाने के बाद। तो अब जा रही हूँ मैं नहाने, मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। शक्ल देखो कितनी सुंदर हो रही है। बालों में लगाया खूब सारा सा तेल और वीर चला रहे हैं गाने। ये हमारे वीरूपा जी चला रहे हैं जो कि गाने। बेडशीट मैं बिछा चुकी हूँ, बाकी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। मैं टाइम बाद लगाई, जब संजू संग ऐसा हुआ तब से मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। 2 साल नहीं 2.5 साल ना मैंने मेहंदी लगाई, ना मैंने माहौर लगाया, मैंने कुछ नहीं लगाया था। आप काफ़ी लंबे टाइम बाद लगाई तो बहुत खुशी हो रही। और उस गधा ने आज भी बहुत प्लेन मेहंदी लगाई है, दिखा रही थी कि मैंने बस ऐसी मेहंदी लगाई है एकदम सिंपल सी, लेकिन मैंने लगा लिया। और मैं बहुत बड़ी कलाकार हूँ, मैं दोनों हाथों में लगा लेती हूँ। इसमें अभी नहीं लगाई है, इसमें नहा के आ जाऊँगी, फिर फ्री रहूँगी दोपहर में तब लगाऊंगी। आवाज़ें बहुत आ रही हैं तो जाती हूँ नहाने, नहा के मिलते हैं। ये इनकी मैगी बन रही है, बच्चों की आज मैगी बन रही है और इन लोगों के लिए गोभी बनाने के लिए रख दी है, बनाऊंगी। हाय फ्रेंड्स, तो नहा के मैं आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में, खाने की तैयारी कर ली। बच्चों को मैगी दे के आ चुकी हूँ और फेस पे मतलब काजल वगैरह नहीं लगाया, लिपस्टिक लगा ली क्योंकि थोड़ा सा चेहरा कंप्लीट लगता है लिपस्टिक के साथ। और गोभी बनाने जा रही हूँ। ये है मेरी गोभी। थोड़ी सूख सी गई है, बाल धोए हैं। चूड़ी अभी पहनूंगी, एक हाथ पे तो पहनी नहीं, मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। चार चूड़ी देख ली बिना पहने। बिंदी सिंदूर भी लगा लिया है और सब्जी बनाने के लिए बैठ गई हूँ। ये है मेरी गोभी जो अभी बनेगी। पीछे दुपट्टा पड़ा हुआ है क्योंकि उसी से मैंने अभी अपने बाल ड्राई किए थे। मैं मतलब टॉयल का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि फिर उससे बहुत बाल खिंच जाते हैं। तो मैं तौलिया या जो हमारी इनर स्कर्ट आती है, पेटीकोट आता है हमारा, मैं उसी से अपने बाल सही कर लेती हूँ। अब पायल पहनने बैठ रही हूँ। ये है मेरी पायल जो मैं अभी चेंज करूँगी। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दी है। एक्चुअली गिफ्ट क्या दी है, मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गई थी और मेरी वहाँ पायल कहीं गिर गई थी, तो मजबूरी थी कि मुझे दिलानी पड़ी है। तो फिलहाल तो मैं अभी पायल बस अपनी चेंज करती हूँ, खाना बना लूँ, फिर बताती हूँ आपको। दूसरे हाथ पे मेहंदी लगानी है वो दिखाऊंगी मैंने कैसे लगाई। और
फिर शाम की तैयारियां बताऊंगी हमारे शाम को करवा चौथ कैसे होता है, कैसे मनाया जाता है। कैमरा कितना हिल रहा है ना मुझसे। हाय फ्रेंड्स, तो दोपहर के सारे काम करके कुछ देर के लिए मैं पार्लर चली गई थी। मुझे अपनी थ्रेडिंग बनवानी थी। एक्चुअली थ्रेडिंग मैं इतनी जल्दी नहीं बनवाती हूँ, बट अब क्योंकि मैं यूट्यूब का काम करने लग गई हूँ तो मुझे थोड़ा सा अप टू डेट रहना पड़ता है। और अब मैं यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं मेहंदी लगाने बैठ गई हूँ अपने सीधे हाथ पर, क्योंकि सब कहते हैं ना कि सीधे हाथ पर अगर आप मेहंदी नहीं लगाओगे तो आपकी पूजा इनकम्प्लीट होती है, ऐसा सुना है। तो मैं वही करने लग गई थी। और ये सारा के हाथ में फ़ोन है इसलिए इतना ज़्यादा हिल रहा है। एक्चुअली जल्दी बहुत ही से ट्राइपॉड से प्रॉपर रखना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो और फिर क्योंकि जल्दी बहुत ही इसलिए मैंने मेहंदी दूसरे हाथ पे कुछ डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं बनाई, सिंपली लिख लिया मैंने, सदा सौभाग्यवती भवा। मैंने सोचा इससे अच्छी शुभ लाइन और क्या होगी, तो अपन बस इतना ही लिख लो। और बस मेहंदी अपनी लगाने बैठ गई थी ऐसे ही। शाम के टाइम में सारा के हाथ पे भी लगा दी, सारा हाथ पे लगा के दी। सारा ने अपना नाम बस लिखवा लिया था। और अब सारा मेरा काफ़ी सपोर्ट कर देती है इन चीज़ों में। मतलब मैं कुछ करती हूँ तो साथ में कैमरा थोड़ा बहुत लेके बैठ जाती है, थोड़ा बहुत हिलाने संग में मुझे हंसा रही थी, गाना गा रही थी, कुछ ना कुछ ऐसे ही मेहंदी लगा रही थी इसलिए। और बस ऐसे ही अब शाम का काम इसके बाद स्टार्ट करना है मुझे। मतलब शाम का खाना बनेगा, दोपहर में सुबह का खाना बना के चली गई थी। अब शाम का खाना इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, शाम का किचन दिखाऊंगी। और क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा था, मतलब दोपहर के ये 3 बज रहे हैं जब मैं सब कर रही हूँ, तो 3 से लेकर 5 तक मैं ऐसे ही कुछ टाइम पास करती हूँ। सोना था नहीं, आज व्रत का दिन है तो सोते नहीं है सब कहते हैं। तो बस ऐसे ही मेहंदी लगाई थी, सारा के साथ बातें कर रही थी बैठ के। तो देखा आपने, मैंने बस लिख लिया है। अब और को समझने इसलिए टेढ़ा मेढ़ा से बस लिख लिया जैसे चाहे, कुछ और तो मैंने किया ही नहीं। मेहंदी प्यार वाली हाथों में लटाऊंगी, काल चंदन लेके कुछ भी वो पीछे दिख रही है मेरी लॉरियल पेरिस की रेंज पूरी, शैम्पू, कंडीशनर, क्रीम एंड मेरा शैम्पू, फेस वॉश, जो कि मैं बहुत रेयर लगाती हूँ। यूट्यूब के लिए ले लिया मैंने, यूट्यूब पे वीडियो बना के तो लगा लेती हूँ, अदरवाइज मैं तो बेसन से मुंह धोने वाली लड़की हूँ, मैं नहीं लगाती ये सब। पर ऐसा लगा कि मैं लॉरियल का प्रचार कर रही हूँ। माँ पंटालों सब मुझे याद तरोरी और इतने छोटे, हाय फ्रेंड्स, आजकल इतने छोटे बच्चों के भी दिल टूट जाते हैं। चुप हाय फ्रेंड, हैप्पी करवा आज तो तत्ती खुशहाल मेरी तरफ से। और अभी मैंने अपने हाथ में मेहंदी लगाई, डाली थी, नहीं सेकंड में मेरी आधे तो पूरा हाथ ठंडा हो गया है। और बताओ क्या बताइए फ्रेंड्स को। अरे पूरा हाथ ठंडा हो गया है देखना। फ्रेंड्स मुझे आपको दिखना ही नहीं है वीडियो में, ये प्रिशा बात करेंगे। हाँ क्या बताइए सारा। ये तो मेहंदी थोड़ी वो पूरा छाछ आया है गाँव से, उसका डिब्बा रखा हुआ है वहाँ पे ग्रीन कलर का। हाय फ्रेंड, छाछ आया है तो वहाँ ग्रीन कलर का डिब्बा रखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो किचन में तो मैं आ चुकी हूँ, काम मेरे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब मैं ये अटवाई बना रही हूँ, बस इतनी और सेकनी है मुझे, और बाकी का सब हो चुका है। मतलब मेरी कड़ी बन गई है, मेरे बड़े की दाल ये पीस के रख चुकी हूँ मैं, अब ये बनेगी। मेरी कड़ी बन चुकी है, कड़ी दिखाती हूँ। मेरी कड़ी, और चावल की मेरी रोटी बन गई है। सब्जी मैंने अभी कुछ बनाई नहीं, सब्जी सोच रही हूँ बना लूँ अब। तो फ्रेंड्स अब मेरी रोटी बनना स्टार्ट हो गई है। कच्चा खाना पक्का खाना दोनों दिया जाता है करवा चौथ के दिन। तो पूड़ियाँ बना चुकी हूँ मैं, जैसा कि आप देख चुके हैं। अब बन रही हैं मेरी रोटियाँ, और कैमरामैन है मेरे हस्बैंड जी। आज मैं अपना ट्राइपॉड नहीं रख पा रही क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल, तो मैं ऐसे ही किसी को मोबाइल पकड़वा के काम चला रही हूँ। इससे थोड़ा बहुत हिलेगा भी, तो इससे मेरा काम चला लेना आप लोग प्लीज़। बस अब जाऊँगी, इसके बाद रूम में तैयार होना है, फिर आपसे मिलती हूँ, फिर आपको बताऊँगी अपनी अपडेट में कैसे तैयार। सारे कामों से फ्री होकर शाम के बज रहे हैं 6:30, मतलब 6:52 हो गए, 6:30 भी क्या। और अब मैं तैयार होने जा रही हूँ और बताऊँगी कैसे तैयार हो रही हूँ मैं, क्या क्या मैंने पहना वो सब दिखाऊँगी, अपनी पूजा दिखाऊँगी। और बस बच्चे बाहर मस्ती कर रहे हैं, खाना पूरा बन चुका है मेरा। आज दिन में मैंने ये साड़ी पहनी थी, बस सब करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं अब तैयार होने बैठ गई हूँ। और ये जो मेकअप वाला वीडियो है ये मैंने सेपरेटली शूट किया है आप लोगों के लिए, और इसे मैं इस करवा चौथ के ब्लॉग के बाद लेकर आऊँगी। ये आपकी हेल्प करेगा दिवाली वाला जो मेकअप होगा, क्योंकि वो वाला मेकअप भी ज़्यादातर ऐसे ही होता है, थोड़ी देर के लिए करना होता है, केवल नाइट में करना होता है, और बहुत ही सिंपल सा मेकअप रखा है। क्योंकि दिवाली पे तो हमें लोगों से मिलना भी होता है, कई सारे लोग हमारे घर आते हैं या हम लोगों के घर जाते हैं, तो इसलिए मैंने इतना सिंपल सा मेकअप रखा है। आप जैसा कि आपको देख रहा होगा बहुत ही ग्लोई सा लग रहा था और बिल्कुल न्यूड, जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि आप भी ऐसा ही करना, बिल्कुल सिंपल सा मेकअप रखना, तो मैंने बस वैसा ही मेकअप रखा।
इसके बाद मैं पूजा के लिए आ गई थी। तो ये हम पूजा के लिए मैं ऊपर मतलब हमारे छत पे मम्मी ने सारी तैयारी कर दी थी और मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं सच में। उन्होंने एक एक सामान टोटल सब कुछ पूजा का छत पे मतलब मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर पहुँचा दिया था। और बस फिर मैं ऊपर आई डायरेक्ट, और वो चौक बनाते हैं, जो चौक बनाया था मैंने, उसके बाद दिया मतलब कि उनकी वो हम पूजा करके दिया जला के, और जैसी पूजा करते हैं वैसे मैंने पूजा स्टार्ट कर दी। पूजा के लिए भी वैसे ही करते हैं एक्चुअली हमारे यहाँ ना, ये इसको क्या कहते हैं, अग्यारी या हवन आप समझ लीजिए, वो होता है पूजा के दिन। और कच्चा खाना पक्का खाना दोनों तरीके का खाना बनाया जाता है, मिठाई बनती है। तो मैंने वो सब कुछ बना के तो लाई थी। उसके बाद फिर मैंने वही जो हवन हो रहा है मतलब वो वैसा मैं हवन कर रही थी। मम्मी ने सब कुछ तैयारी करके ऊपर रखी थी, मैं सिर्फ ऊपर आई थी और सिर्फ मतलब कि अपनी थाली लोटा ये लेके ऊपर आई थी। बाकी सब कुछ मम्मी ने पहुंचवा दिया था इनसे, और मम्मी ने खुद ने पहुंचा लिया था। इसके बाद ये भगवान जी को क्या कहते हैं, श्रृंगार, हाँ श्रृंगार का सामान चढ़ता है, चूड़ी चढ़ती है, बिंदी चढ़ती है, सिंदूर चढ़ता है, वो सब कुछ मैं चढ़ा रही थी। और फिर बाद में यही सब सामान मतलब आपस में जिसके साथ भी अब करवा चौथ कर रहे हैं उन्हें बांट दिया जाता है। बट सिंस अब इस साल तो मैं अकेली हूँ, शायद नेक्स्ट ईयर तक ईशा और अंजू हम तीनों का मतलब ऐसा प्लान है कि शायद अगले साल हम तीनों जने साथ में करें। ईशा भी अब हमारे साथ आ जाएगी, बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि अब मतलब मेरे पास मेरी एक और बहन आ जाएगी। तो बस मुझे अगले साल हम सब साथ में करेंगे। अभी सब पूजा मेरी हो गई है। बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे छत पे क्योंकि घूम फिर रहे हैं ऐसे ही, तो देखो कितना दौड़ रहे हैं, इन्हें सब ऐसे चिल्ला रहे हैं। और मेरे हस्बैंड पास में ही खड़े हैं, लेकिन वो देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच। ये मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ, भोग लगा के मैंने रख दिया है। और फाइनली पानी मतलब जो हम लोग चढ़ा देते हैं, जल चढ़ा देते हैं, वो चढ़ा दिया है। तो वो तो लगे थे इंडिया पाकिस्तान के मैच में, वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देख रहे थे। बस यहाँ पे हम सब लग गए आपस में पूजा करने में, आरती कर रहे थे। और वीर तो छोटे ही है तो उसे भी इतना समझ में नहीं आती, सारा तो तब भी समझती है, सब चीज़ जानती है। तो वीर लगा था यही सब करने में। और हम लोग, मम्मी नीचे ही थी, मम्मी नहीं आई थी ऊपर। और फिर वीर क्योंकि छत पे बहुत मस्ती कर रहा था, इसलिए फिर वीर को पहुँचा दिया था हम लोगों ने बाद में। और बस ऐसे ही फिर भगवान जी की पूजा करके, भगवान जी से अच्छा आशीर्वाद मांग के, और इसके बाद चांद की पूजा करने गए थे। चांद की पूजा तो आप लोग जानते ही, चांद को अर्घ देते हैं, वो करा था हम लोगों ने। कि चांद की पूजा करने में खड़ी हो गई थी यहाँ पे। और इनका तो बस ध्यान वही मैच में था, तो इसलिए इन्हें बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत मुश्किल से कहने पर इनने बस ये कुर्ता चेंज कर लिया था। और ये देखो मतलब मैं पूजा करी थी, इतने में वीर को लेके इन्हें कहा पहले मैं इनको छोड़ के आता हूँ क्योंकि ये बहुत मस्ती कर रहे हैं बच्चों ऊपर। तो ये छोड़ने चले गए। अब सिंस मैं तो खाली थी, तो खाली कुछ तो होगा ना, मतलब फ़ोटोबाजी कुछ तो होगा। तो बस मैं ऐसे आ गई ये सब करने के लिए, पोजबाजी, फ़ोटोबाजी। मेरे हाथ में जो सीके हैं, ये 7 सीके होती हैं। पूजा करके एक एक सीख को पीछे फेंकते जाते हैं। इसके बाद छलनी में दिया होता है, जिससे चांद को देखते हैं उसे पीछे फेंक देते हैं। इसके बाद ये मुझे पानी पिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। और मैं भी नहीं मिठाई खिला रही हूँ, मैंने सोचा इन्हें भी खिला देती हूँ। खुद भी खा रही हूँ अपने आप से, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई थी, दिन भर की बहुत प्यास भी लग रही थी। और इसके बाद सारा के पैर छुए मैंने, क्योंकि सारा तो कन्या है, तो सबसे पहले सारा के पैर छुए। इसके बाद अपने पति परमेश्वर के पैर छू लिए कि भैया जो सौभाग्य मुझे हमेशा मिलता रहे। और ये फिर से लग गया अपने मैच में। बहुत तेज भूख लगी। सबसे पहले तो खाना खाऊंगी और आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। यहाँ पे शायद अभी अगर थोड़ा बहुत फोटो खिंचाऊंगी, वैसे ब्लॉग तो यहीं एंड करती हूँ, दिखने तब जो दिख रहा है। और वीडियो एडिट करके कल सुबह 8 बजे तक आपकी खिदमत में पेश होगा। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो आप किचन में आ गई हूँ खाना लेने के लिए, बस खाना खाने जा रही हूँ, बहुत जोर की भूख लग रही है। और अभी तो भूखी लग रही है तो कुछ नहीं है, बस जाके इसका फोटोबाजी करूँगी। फोटोबाजी ज़्यादा कुछ नहीं करी है। मंगलसूत्र मैंने अपनी शादी वाला पहन लिया था पहले तो, उसके बाद अभी फिर से मैंने फ़ोटो के लिए ये वाला चेंज कर लिया। और बस फोटो में पता चलेगा आपको मेरा फुल लुक। ऐसे तो मैं ऐसा दिखा सकती हूँ केवल मतलब सिंपल सी मैंने वही साड़ी रिपीट करी है जो नेट की साड़ी मैं पहले कई बार पहन चुकी हूँ। बट सिंस आप जानते हैं कि इस साल मैं कोई साड़ी नहीं खरीदूंगी, तो मुझे पुरानी को ही स्टाइल करना था। तो बस अब इस ब्लाउज को मैं अभी वापस इस साड़ी के साथ अलग अलग तरीके से स्टाइल करके बताऊंगी मैं। तो तब तक आप बस म्यूजिक के साथ वो सब स्टाइलिंग एंजॉय कर लीजिएगा। मैं जाती हूँ खाना खाने। बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। अब जाती हूँ खाना खाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो जाने से पहले कुछ बातें और बतानी थी। एक्चुअली मैंने आपको जैसा लुक रिक्रिएट करके दिखाया था शिल्पा शेट्टी का, तो वैसा उस लुक से इंस्पायर होकर मेरी एक सब्सक्राइबर ने शिल्पा शेट्टी वाले ही लुक्स क्रिएट किए थे। मैं उनके सारे फ़ोटो तो नहीं यहाँ पे डाल पाई, मतलब ये, लेकिन ये 2 फोटो मैंने ज़रूर उनके डाले यहाँ पे जो सेम कॉपी थे। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब इन्हें देख कर कि इन्होंने मेरे साथ ये पिक शेयर करी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी होती है जब हमें देख कर कोई कुछ करता है। आप लोग भी अगर कुछ करें तो आप बताइएगा। ये कुछ फ़ोटो मैंने इसमें ऐड कर दी बाद में। इसके बाद ये करवा चौथ के बाद का ये आफ्टर
आफ्टर, बिफोर और आफ्टर होता है ना, ये आफ्टर वाले हैं। अभी हाँ, इसमें लीफा पोती भी धोई नहीं गई है, लेकिन वो हैं। ये करवा चौथ मेरे लिए ऑलमोस्ट फर्स्ट करवा चौथ जैसा था। जब से अंजू के साथ ऐसा हुआ था तब से कुछ मेरा कहीं कोई मन नहीं लगता था। हैप्पी करवा चौथ टू अंजू। भगवान तुम्हें हमेशा बुरी नज़र से बचा के रखे, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, बहुत खुश रहो, भगवान तुम्हें हमेशा खुशी रखे, सौभाग्यवती रखे। ये मेरे मम्मी पापा। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। आप लोग हमेशा खुश रहिए। बाय बाय।